नथ गहना है या है बे। राधे जी वो ना कुछ जरूरी बात कर रहे होंगे, बस देखने का नजरिया है, आप ज्यादा नहीं सोचिए। क्या हो गया है जीजी तुमको? क्या कर रही हो ये? बूंदी जी हमने कहा हम ठीक है, ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है, आप फिक्र मत कीजिए और आपको बार बार माफी मांगने की कोनो जरूरत ना है बूंदी जी। और जो कुछ भी हो उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। मुझे हमें तो बस आपकी फिक्र। बूंदी जी हम अपना संभाल लेंगे, आप अपना ख्याल रखिए बस। हम जानते हैं किस्मत ने हमारे साथ धोखा किया, पर आपकी तो किस्मत चमक गई। राधे जैसा लड़का है आपके साथ, हमारा भाई है राधे, और बहुत अच्छा लड़का है बूंदी जी। आप उसका साथ दीजिए, उसके साथ रहिए, फिर देखिएगा दुनिया जहां आपके कदमों में लाके रख देगा वो। यहाँ क्या कर रही हो तुम? हम तो अपने कमरे में ही गए थे जीजी, पर तुमको वहां देखे तो यहाँ आ गए इंतजार करने। इंतजार करने आई हो या दुख मनाने आई हो? और दुख हो भी क्यों नहीं, तुम्हारे पति की दिलचस्पी तुम में कम और हम में ज्यादा जो है। ऐसा तुमको लगता है जीजी, और अपना ही विश्वास बनाए रखने के लिए ना तुम कोनो भी हद पार कर रही हो, कोनो को भी नुकसान पहुंचा रही हो। और आज तो सासू माँ का जान भी जाने वाला था, पर इस बार जो हो गया वो हो गया। आगे से हम चुप नहीं रहेंगे। चुप तो तुम आज भी ना थी महुआ, सबके सामने हमारा नाम तो ली तुम, पर किसी ने सुना का? शंभू जी तुम्हारी बात मानेगा नहीं ना? तो ईद धमकी किसी और को जाके सुनाओ। जीजी तुम समझ काहे नहीं रही हो? हम तुमको कोनो गलत काम करते हुए नहीं देख सकते। जीजी जीजी करके झूठा प्यार जताना बंद कर महुआ। तुम्हारा और हमारा रिश्ता हमने मंडप की अग्नि में उसी दिन जला दिया था जिस दिन तुमने हमारी जगह फेरे लिए थे। और अब इस हवेली में सिर्फ एक देवरानी और जेठानी है जो एक दूसरे से नफरत करते हैं। नहीं जीजी, हम कबहू तुमसे नफरत नहीं कर सकते। और जिस मंडप की तुम बात कर रही हो ना, वो मैं तुम खुद अपनी मर्जी से राधे जी के साथ फेरे ली थी। बहन का ना सही तो कम से कम वो रिश्ते का मान तो रख लो प्लीज। कितनी बेपरवाह लड़की है, मतलब कोई भी सामान कहीं भी रख देगी। अभी देखता हूं उसको। महुआ अब जी छोटा सा का है? हाँ पकड़ो पकड़ो। और ये सब का है? ये क्या गंद फैला के रखी हो? तो हर हर महादेव, अरे ये गंध थोड़े है, इनमें से तो सुगंध आता है। साइड हटिए। अरे सॉरी सॉरी। अब ये देखिए, इसे पाउडर कहते हैं। और ये लिपस्टिक, और ये देखिए, ये हमरा ऐसे क्या कर रही हो? पगला गई हो? फुच करने वाला ना। हमें पता है का है, ये चांद से नहीं आए हम। तो मुद्दा का है? मुद्दा ये है कि ये अलमारी मेरी है, ये सारी चीजें यहाँ का कर रही है। निकालो ना यहाँ से, चलो। तुम पागल हो? हम तुम्हें यहाँ पे डांट रहे हैं, तुम मुस्कुरा रही हो। अरे आप हमारी तारीफ किए ना। हम कब किए तारीफ? अरे अभी तो कहे कि सामान हटाओ, मतलब हमें ये सब लगाने का ना कोनो जरूरत ही ना है। हाँ, हम बिना कछु लगाए एकदम चौचक लगते हैं, है कि नहीं? हाँ, ये पाउडर लिपस्टिक इन सब का ना हमको कोनो जरूरत ना है। हाँ, एक नंबर की बेवकूफ लड़की हो तुम।
हम सामान हमारी अलमारी से निकालने को कह रहे हैं, तुम्हारे चेहरे से नहीं। यहाँ से हटा देंगे तो हम रखेंगे कहाँ? कोनो दूसरा जगह तो दीजिए। वो सब हमें नहीं पता और ना ही वो हमारा सरदर्दी है। एक काम करो, घर के बाहर, कमरे के बाहर बहुत सारी जगह है, वहां पे जाके रख दो। चलो जल्दी से साफ करो। हाँ चलो जाओ। आरती शुरू काहे नहीं कर रही है? माफ करना अम्मा जी, पर आरती नहीं हो सकती। आरती नहीं हो सकती? अरे रोज सुबह घर में आरती होती तो आज काहे नहीं हो सकती भाई? है बता। अम्मा जी, हमें लगता है कल के हादसे के बाद माँ जी को सदमा लग गया है। लाइए आज की आरती हम कर देते हैं। नहीं बूंदी बेटा, हमारे कहने का मतलब ये था कि आज की आरती पूरी नहीं हो सकती जब तक घर की बड़ी बहू इस आरती को खुद अपने हाथों से न करे। चल महादेव, थैंक यू सासू माँ के मन में हमरे लिए प्यार जगाने के लिए। जी ने तो महुआ को अपना लिया, अब देखना शंभू भी कैसे महुआ को अपनाता है। तो अच्छी बात है ना अम्मा, शादी से कोई तो खुश रहे। महुआ, ये साड़ी हम तुम्हारे लिए लाए थे। हमरे लिए? थैंक यू। अब पर हम इसको रखेंगे कहाँ? क्या मतलब? हाय हाय शंभू, ये सब का है? अब ऐसा व्यवहार करेगा तू? और तेरे अलमारी में ऐसा क्या है जो जगह नहीं है? तो कौन देखते हैं? कर दी ना हमारी माँ से हमारी चुगली। शंभू, तेरे पास तो लड़की से भी ज्यादा सामान है और सब फैला के रखा हुआ है। अब माँ वही तो कह रहे थे हम, हमारा खुद का सामान इतना है, किसी और का सामान कहाँ रखेंगे? तू जगह बनाओ। माँ कैसे बनाए जगह? सारा काम का सामान है हमारा, कुछ फेंकने का नहीं है। अब सासू माँ ये झूठ बोल रहे हैं। हम बताते हैं आपको। ये देखिए पुराने अखबार का काम है इसका। हाँ, पकोड़े लपेट के बेचेंगे का? और ये देखिए पुराने कपड़े, हम का पोछा बनाएंगे का? आप पहनेंगे का? हाँ, हम पकौड़े तले या समोसे, तुमसे क्या मतलब? और इसका पोछा बनाया, इसको पहने, हम जो करना चाहे कर सकते हैं क्योंकि हमारा सामान है। ये हमारा सामान है और हम इसको फेंकने नहीं वाले। तो काम के है, समझी? और वैसे भी इस कमरे में अगर कोई चीज फालतू है ना तो तुम जाओ यहाँ से। सासू माँ देखिए, देख रही हैं आप कितनी बदतमीजी करते हैं हमारे साथ। इनको ना चीजों का कदर है पर इंसान का नहीं। ओ, इंसान का व्यवहार की हो कभी तुम? माँ, इसका सामान ना हमेशा पूरे कमरे में फैला रहता है। वो बेड पे टॉवल रहता है इसका, कुर्सी के ऊपर चप्पल रहती है और बाल तो पूछो ही मत, पूरे कमरे में बाल ही बाल हो गए। हमें तो लगता है गुस्ल खाने का ना नाली ब्लॉक हो जाएगा इसके बालों की वजह से। तो आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? क्या करें हम ही चाहते हैं कि तुम अपना सामान फेंक दो और हमारा कमरा खाली करो और जिंदगी का मोह त्याग करके किसी जंगल में जाके ना सन्यासी बन जाओ।
बहुत शांति मिलेगी। सासू माँ देखिए ना। बस बस बस, क्या कर रहे हो तुम दोनों? देख शंभू, महुआ अब तुम्हारी पत्नी है। जो तुम्हारा है वो सब आधा उसका है। महुआ, अलमारी में जो पुराना सामान है ना वो सब निकालो। जो थोड़ा बहुत अच्छा है उसे दान कर देंगे, जो बहुत ही खराब है उसे कबाड़ में बेच देंगे। कबाड़ी वाले को हम बुला लेते हैं और जो जगह बनेगी वहां पे पूरा अपना सामान रख दो। बाकी हम सब बाद में देख लेंगे। शंभू, संभाल ले आप। तो प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम अपना सामान यहाँ रख दें? माँ जी, हमें आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी थी। हाँ बेटा, बोलो ना। हाँ जी, हमें आपके लिए बहुत ही डर लग रहा है। डर? काहे? माँ जी, आप धीरे धीरे महुआ की बातों में आने लगी हैं, उसके करीब जा रही हैं। हमें वो सही लड़की नहीं लगती। अंत में वो आप ही को ही दुख देगी। अरे जब अपनी सगी बहन अपने माँ बाप को छोड़ी तो आप तो सतर्क रहिए, क्योंकि जिन गुणों की वजह से आपने हमें चुना वो सब उसमें ना है। बूंदी, हमें भी पहले ऐसे ही लगता था, लेकिन देवी माँ ने हमारी आंखें खोल दी। अब हम अतीत में नहीं झांकना चाहते, हम अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं। देख, अभी बस हम शंभू और महुआ का कमरा ही साफ करवा रहे थे। दिवाली है ना, घर की साफ सफाई तो होनी है, घर की भी और मन की भी। तू भी ना ये गुस्सा, नफरत, ये सब भूल जा। इसका कोई फायदा नहीं है। सफाई करनी है तो इस घर की गंदगी महुआ को सबसे पहले घर से बाहर निकालना होगा। ये कबाड़ आपका। अब हमरा मतलब कपड़ा कपड़ा। अरे अरे, ये नहीं महुआ। अरे ये पहनते हैं हम महुआ, इसको वापस रखो। चलो। ये पसंद है ना हमें, ये हमारा फेवरेट कलर है। इसको तो मत रखो। कमरा नहीं, इसको ना संग्रहालय घोषित कर देना चाहिए। लोग ना 10-10 रुपए का टिकट करवा के ना यहाँ देखने आएंगे। सोचना भी मत महुआ, ये हमारा फेवरेट टी शर्ट है। अरे तो आप बचपन की पसंद को का जवानी तक संभाल के रखेंगे, ये फिट नहीं आएगा आपको। लाइए। एक मिनट, कहना क्या चाहती हो? मोटे हो गए हैं काम, फिट क्यों नहीं होगा? अरे आप मोटे नहीं दिखते, लेकिन आपकी डोले डोले सोले है ना, ये बहुते मोटे हो गए। अब पहलवान जैसे शरीर में ये बच्चों का शर्ट कैसे आएगा? हम बताते हैं कैसे फिट होगा। तुम्हें मोटे नजर आ रहे हैं ना? वाह छोटा साहब, वाह, ये ना बहुत ही बढ़िया लग रहा है आप पे। नजर ना लगे आपको। अब कितनी बढ़िया लग रही है आप पे। हाँ, एकदम फिट आ रहा है। अब हम क्या कहते हैं ना, आप कल सुबह में हमें ना यही पहन के जाइए। अपनी बकवास बंद करो और मदद करो, हमारी दिक्कत यहाँ फंस गया। मदद मांग रहे हैं या आदेश दे रहे हैं? नहीं, प्यार से बोलिए ना, प्लीज कह के। प्लीज, अगर आपको कोनो कष्ट ना हो तो क्या आप हमारी सहायता कर देंगी देवी जी? जरूर, काहे नहीं, लाइए दीजिए। कवारी कवारी आए, कवारी।
हमारी मिल गई अलमारी में जगह। अब ना इस सारा सामान हम बोरी में भर के नीचे दे आते हैं। आज कबाड़ के साथ तुम भी जाओगी महुआ। अब इस कर्टन में डाल के हम तुम्हें इस हवेली और शंभू जी से बहुत ही दूर भेज देंगे। ये लो, हवेली का सारा कबाड़। फटफट तोलो और ले जाओ। जीजी, इतना सारा सामान नहीं चाहिए का? नहीं नहीं, हम तो बस भारी है ना, ऐसा का है इसमें? हमनी छाती का बोझ का मतलब घर का बेकार सामान है जिससे सबको नफरत है। तुम तोलो ना। ये सबके बदले 2 भगोने दे सकते हैं हम। ठीक है। यही औकात है तुम्हारी महुआ। न जाने बड़े सब काहे इतना पैसा लुटा दिए। इस लड़की को कबाड़ निकालने को कहे थे, इसने हमारे पूरे कमरे का ही कबाड़ कर दिया। अभी देखते हैं इसको। महुआ, महुआ, माँ इस लड़की को काम क्यों सौंपी? महुआ तो बचपन से ही काम चोर थी। आप गुस्सा मत होइए, लाइए हम साफ कर देते हैं। नहीं बूंदी जी, हम कर लेंगे या किसी और को कह देंगे, आप रहने दीजिए। हम भी तो घर के ही है ना, इतने फॉर्मल काहे हो रहे हैं? ये काहे फेंक दी उसने? इसमें तो सारी तस्वीरें होंगी ना, पुरानी यादें। देखिए ना, हम दोनों कितने अच्छे लग रहे थे ना एक साथ। अब समझ में आया उसके लिए इतना आसान काहे था ये फेंकना। पर हमारे लिए तो बस अब यही यादें बची हैं। महुआ ने नहीं फेंकी ये एल्बम, हमने फेंकी थी। क्या बात है भैया, कौन सी यादें ताजा की जा रही है अकेले अकेले? हम भी तो देखें। ओह, हमारा यहाँ पे क्या काम? राधे, ए राधे, कहाँ जा रहा है? हमारी बात तो सुन। देख राधे, जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। हम वो तस्वीरें फेंकने ही वाले थे, वो तो बूंदी जी ने खोला तो। हम दुनिया के सामने ड्रामा करते हैं भैया, आप हमसे सामने कर रहे हैं। वैसे भी हम इतने बेवकूफ नहीं। लगाएंगे तुझे एक, ऐसे बात करेगा अपने बड़े भैया से? देख राधे, हम तुमसे कह रहे हैं, हमारा उन तस्वीरों से कौन लेना देना ना है। विश्वास कर। काहे खींच रहे हैं भैया, जाने दीजिए ना, छोड़िए इन सब बातों में, वैसे भी कुछ नहीं रखा है। अरे काहे परेशान कर रहे हो हमरे बेटवा को? हाँ, ये कब का चल कर रहा है तुम तीनों के बीच में? कहीं राधे जी सबके सामने अपना मुंह ना खोल दें। कहाँ आ गए हम? कौन सी जगह है ये? और हम ही के अंदर कैसे आ गए? हमें मदद करो, हमें मदद करो। कौन है? कौन है? हमको बाहर निकालो यहाँ से। कौन है? कहाँ गए हम? कौन है? क्या हुआ? लड़ाई कर रहे हो तुम लोग? नहीं माँ, हम तो बस। ताई जी, हुआ यूं कि शंभू भैया ना भाभी का ढूंढ रहे थे,
तो बस हम थोड़ा सा छेड़ दिए और इनकी सुलग गई। यही सब चल रहा था कि आप सब आ गए। ब्याह हुआ है तुम लोगों का, लेकिन हरकतें देखो आज भी बच्चों जैसी। और शंभू, महुआ तो कमरे में ही है ना? साफ सफाई कर रही है वो। नहीं माँ, वो कमरे में तो ना है, नीचे होगी शायद। नहीं, नीचे नहीं है। पर भाभी उधर रसोई घर में भी नहीं थी, हम वहीं से तो आ रहे हैं। चलो अच्छा हुआ बला टली। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा तो बाहर वाले कहेंगे ना अम्मा जी। फिर महुआ गई कहाँ? ऐसे कहाँ जा सकती है? आपको बाहर निकालो यहाँ से। कोलू है। माँ तू फिक्र ना कर, यहीं कहीं होगी। महुआ, महुआ। आप सब चिंता मत कीजिए, शायद ताजी हवा खाने के लिए बाहर निकल गई होगी। वैसे भी उनकी ये पुरानी आदत है काम छोड़ के आवारागर्दी करने की। ये देखिए, हम लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं और वो अपनी दुनिया में। अरे बात शांत 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 हुआ, शांत। फोन हमरा मोबाइल, हमरा मोबाइल। फोन उठाइए, फोन उठाइए छोटे साहब। ये देखिए, फोन आ गया होगा। ईका, महुआ का फोन कैसे? कहीं हम निकालना भूल तो नहीं गए? आप लोग खुद ही सुन लीजिए। महुआ, कहाँ हो तुम? छोटे साहब, हम बहुत मुसीबत में हैं। हमको बचाइए यहाँ से, जल्दी। हुआ? कहाँ हुआ? कहाँ हो तुम? हमें सांस भी नहीं आ रही, जल्दी आइए। महुआ देखो, अगर ये मजाक है ना तो बहुत ही घटिया मजाक है। सच सच बताओ कहाँ हो तुम? अरे हम मजाक नहीं कर रहे, हमारे पास समय बहुत कम है। अब जल्दी आइए छोटे साहब, जल्दी। देख शंभू, महुआ सच्ची में मुसीबत में है, कुछ कर अब। हमारे पास समय नहीं है, हमरा बहुत ही दम घुट रहा है। महुआ देखो, हमारी बात सुनो, ध्यान से हमारी बात सुनो। आंखें मत बंद करना और सोना बिल्कुल बंद। हम आ रहे हैं, तुम्हें बचा लेंगे। फोन मत काटना, बात करती रहो हमसे। अरे जान अब। अरे जितने दिन में घंटे नहीं होते हैं ना, उससे ज्यादा तो ये लड़की के नखरे हो गए हैं। हम तो कह रहे हैं यही सही मौका है, कौनो ढूंढने की जरूरत नहीं उस लड़की को। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। पद्मा बस, हमेशा कुछ ना कुछ कहना जरूरी है क्या? बहू है वो हमारी। ऐसा कहा गलत बोल दिया हम जीजी? हाँ, कल तक जानी दुश्मन थी और आज बहू हो गई आपकी। पुरानी बातों को क्यों खुरेद रही हो इस वक्त? अरे तो कहाँ गलत बोल रहे हैं हम जीजी? बिल्कुल गलत कह रही हो तुम। कुछ बोलेंगी आप? शांत। बिल्कुल। घर की बहू मुसीबत में है, यही वक्त मिला क्या कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने का? मजाक बना के रखा है हर चीज का। ये नहीं कि शांति से बैठकर सोचो कि महुआ कहाँ है। चलो यहाँ से। शंभू जी जितने गर्म जोश से गए थे ना, उतने ही ठंडे होके वापस आएंगे। महुआ तो उन्हें मिलने से रही, अपनी सही जगह पे जो है वो कबाड़ के साथ कूड़ेदान में। हमें खुद एक अच्छो करना होगा। छोटे साहब तो हमें कतई बचाने नहीं आएंगे। हम ऐसे मरना नहीं चाहते। कोनो रास्ता दिखाओ, कोनो रास्ता दिखाओ महादेव। हमारी गलती है कि हम इतने कठोर रहे, उसकी एक न सुनी, भला बुरा कहते रहे उसे। तो अब जो हमने उसे अपना लिया है, आप इस तरह उसे हमसे नहीं छीन सकते। शंभू की मदद कीजिए कि वो उसे जल्दी ढूंढ ले। मदद कीजिए। वो हमारी आवाज आ रही है ना? एक काम करो, बताओ हमें कहाँ हो तुम? आसपास देखो कुछ। अब बताओ हमें, आसपास कुछ दिख रहा है क्या? थोड़ा कोशिश करो। छोटे साहब आप आ रहे हैं? आप ढूंढ के आ रहे हैं? हाँ? अरे हाँ, ढूंढने आ रहे हैं तुम्हें। हमारा पूरा कपड़ा बिगाड़ दी तो
तुम्हें कान से खींच के वापस लाएंगे और कमरा साफ कराएंगे, फिर चली जाना जहाँ जाना होगा। अब बताओ हमें आसपास कुछ दिख रहा है क्या? थोड़ा कोशिश करो। कुछ नहीं, ये तो वैसा कह रहा है। हमें सांस भी नहीं आ रही। शायद हम ना कोनो डब्बा में बंद है। यहाँ ना हवा है ना प्रकाश। महुआ हमारी बात ध्यान से सुन। सोना बिल्कुल नहीं है, समझी? नहीं सोना। हम सो नहीं रहे, हम बेहोश हो रहे हैं। आप भी ना हमको ऐसे समय में भी डाल रहे हैं। हमें ना आपके हाथ से बचना ही नहीं है। अब जाइए, हवेली वापस जाइए। अच्छा, सारी माफी मांगते हैं, तुमसे चिल्लाएंगे नहीं, पर कोशिश तो करनी होगी ना महुआ, वरना ढूंढेंगे कैसे तुम्हें? पर पहले आप वादा कीजिए कि अब चिल्लाएंगे नहीं। अरे तो अच्छा ठीक है, वादा करते हैं तुमसे चिल्लाएंगे नहीं, बल्कि पूरा दिन प्यार से बात करेंगे तुमसे। अब ये सब छोड़ो, बताओ हमें आसपास कुछ दिख रहा है? कोशिश करो, बताओ तुम्हें कहाँ हो तुम? यहाँ तो एकदम सन्नाटा है। हमारी मदद करो महादेव, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो महादेव। अपनी बहू को पाने के बाद अब उसे खोने की शक्ति नहीं है हम में। उसका बचना बहुत जरूरी है। हमारी मदद करो महादेव। कुछ तो कीजिए, कोई भी चमत्कार दिखा दीजिए, किसी को तो भेजिए। महुआ तुम सुन पा रही हो ना हमें? देखो हम कोशिश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं तुम्हें। तुम एक काम करो, बात करती रहो हमसे। इस बार हम भी आपको निराश कर देंगे शंभू जी, पर आपका डांट सुनने के लिए शायद जिंदा ही नहीं रहेंगे। आपको भी हमसे छुटकारा मिल जाएगा। न जाने कौन सी बीमारी जकड़ गई है इन दोनों को। महुआ जैसे कचरे को सर का ताज बनाए बैठे हैं। बूंदी जी, आपको कुछ भी अंदाजा है कि भाभी कहाँ हो सकती है? महुआ जैसी लड़की किस समय किसके साथ क्या करती है ये हम नहीं जानते राधे जी, और ना ही हमें ये जानने में कोनो दिलचस्पी है। कैसी बातें कर रही हो तुम बूंदी? अरे सही तो बोल रही है भाभी। जो लड़की नत उतराई के लिए चुनी गई थी वो हवेली की बहू बन गई। तो अभी औदा बदल जाने से औकात थोड़ी ना बदल जाती है। महुआ ऐसी लड़की नहीं है। अरे उसको बचपन से जानते हैं हम, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी, यही चक्कर में डर के भाग गई हो। अभी आप ना सोच सोच के अपना भेजा खराब मत करो। हमें महुआ ऐसी लड़की नहीं लगती भैया, जरूर कच्चू गड़बड़ होगा। अरे 4 दिन उसे हुए नहीं हवेली में आए और आप उसका नियत पढ़ के पहचान ली। अरे धोखा तो उसके खून में है उस महुआ के। हम तो कहते जल्दी जल्दी जाके अपने जेवर और तिजोरी चेक कर लो, एक एक नजर मार लो, कहीं हाथ साफ करके ना चली गई हो। अरे ऐसा काहे कह रही है आप भाभी? अरे एकदम सही कह रहे हैं, बाद में पछतावा करके क्या फायदा होगा? क्यों जी? अरे बिल्कुल ठीक। अरे पापा पर अरे तुम चुप रहो, तुमको बोला है कोई बोलने के लिए? बस भाई साहब, इस तरह के इल्जाम महुआ पर। अरे जीजी भावनाओं में मत बहिए, समझिए। चुप बेवकूफ कहीं की। और रमेश तू भी बेवकूफ है। अरे लड़की खुद ही भागी होती तो फोन करके बताती कि हम कहाँ हैं।
बेफजूल का बवाल मचा रखा है। अरे अपना शंभू गया है, उसे जरूर ढूंढ के लाएगा। घर की बहू लापता है, मिलके सब भगवान से प्रार्थना करो कि उसका जल्दी पता चल जाए। हाँ करो। छोटे साहब, कुछ आवाज आ रही है। उसने भी आ रही है। कौन 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 है महुआ? महुआ क्या हुआ? ठीक हो तुम? क्या हुआ? जवाब दो। चूहा? चिल्ला तो ऐसे रही थी किसी ने जैसे छुरा मार दिया हो तुम्हें। चूहे से डर नहीं लगता छोटे साहब, पर चूहे से लगता है। का पागल होगा महुआ, जान जाने से डर नहीं लगता, दम घुटने से डर नहीं लगता, चूहे से डर लगता। बच्चों जैसी बातें करना बंद कर। हम ऐसे फिजूल में तेल जलाते रहेंगे तो ढूंढेंगे कैसे? कुछ बताओ तो हमें। का आसपास क्या है? कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ तो बताओ। कुछ सुनाई दिया? क्या? गणपति जी का भजन। ध्यान से सुनिएगा। हाँ हमें सुनाई दिया। बोले छुए ना हो ना, गणपति जी के भेजे रक्षक हो, उनके मूसक हो ना। ये भजन की आवाज तो महादेव के मंदिर से आ रही होगी। महुआ, महुआ, हमारी बात सुनो, हम बस पहुंच रहे हैं, कुछ देर हो। महुआ, हम यहाँ पे पहुंच गए और भजन की आवाज तो यहीं से आ रही है। इसके आगे कहाँ आना है हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हम यहाँ आए छोटे साहब, हम यहाँ आए। इधर कहाँ महुआ? देखो हमें कोई आवाज नहीं आ रही है, कोई और तरीका अपनाना होगा, कुछ और करो। की मत व्यर्थ मत जाने दीजिए, हमारी महुआ को बचा लीजिए।
जिसके लिए ये सब मांग रही हैं। का वो इसके लायक भी है? माँ जी, भगवान भी महुआ जैसों की कभी मदद नहीं करते। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? महुआ! 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 महुआ आके खोलो ना, कुछ कुछ बोलो, आके तो खोलो। चलो यहाँ से। हम पानी लाते हैं। महुआ, महुआ, आंखें खोलो। महुआ, महुआ आंखें खोलो। महुआ, तुम ठीक हो ना? आंखें क्यों नहीं खोल रही? महुआ, देखो, हम आ गए हैं। हम यहीं हैं, तुम्हारे पास है, आंखें खोलो। पता है कितना डरा दिया था तुमने? वो आप हमको बचाए ना, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू? दिमाग खराब है तुम्हारा। अरे जान जा सकती थी तुम्हारी। क्या करने गई थी वहां पे? हाँ? कभी आग के अंदर कूद जाती हो, कभी ये कबाड़ के गोदाम में। मतलब हम हमारा सारा काम छोड़ के तुम्हारी ड्यूटी में लग जाए कि अब महुआ को किस मुसीबत से बचाना पड़ जाए। कितनी बार कहे हैं तुमसे, ये फैंटम बनना बंद करो महुआ। पहले कायदे का इंसान बन। पूरा दिन बर्बाद कर दिया तुम्हारे साथ। हाँ हाँ, हमारा दिन तो बहुत ही अच्छा गया। बिना चिड़िया घर जाए एक तो मूसक के दर्शन कर लिए और लंगूर के भी। क्या बोली? लंगूर? अब छोड़िए ना, अब हम कोई घूरते रहेंगे या चलेंगे भी? चलिए चलिए। भगवान का संकेत नहीं है, एक बीमारी है। हर बीमारी की तरह इसका इलाज करना भी बहुत ही जरूरी है। अरे पगला गई है क्या तू? बूंदी जी, बूंदी जी, महुआ, महुआ, शंभू, महुआ, तू ठीक तो है ना? हाँ? हमें पूरा भरोसा था शंभू कि तू हमारी बहू को वापस ले आएगा। आप तो जीजी ना सीधा गले ही लगा ली। कम से कम पूछे तो इस महारानी से कि थी कहाँ। कोनो ऐसी जगह तो नहीं थी जहाँ एक अच्छे घर की बहू को नहीं होना चाहिए था। पद्मा के सवाल पूछने का तरीका गलत है और उसने
सवाल एकदम सही पूछा है। कहाँ थी तू? दादी कबाड़ के गोदाम से मिली है। क्या? कबाड़ के गोदाम? और तू वहां पहुंची कैसे? अरे कुछ पूछ रहे हैं ना हम। तू वहां पहुंची कैसे, बता। उससे पहले हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। सही कहा है, अपनों की गलती पर पर्दा डालना या फिर सबके सामने उन्हें बेनकाब करना। अरे कोनो खेल चल रहा है क्या यहाँ? काय पहेलियां बुझा रही हो? जो बोलना सीधे सीधे बोलो। कहीं महुआ को हमरा सच, पर कैसे? वो तो हमें देखी भी नहीं थी। प्यार से बोले, गुस्से से बोले, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के भी बोले, पर तुम ना ही समझी। अच्छा होता कि अगर हम पहली बार में ही रोक लगा देते ना, तो तुम्हें ये गंदी हरकत की आदत नहीं पड़ती। अरे साफ साफ पूछना, क्या पूछना चाह रही है? हमें बेहोश करके डब्बे में बंद कर दिया गया था और हमने साथ ही जो किया, हम उसका चेहरा तो नहीं देख पाए, पर हाँ उसके चप्पल पर नजर पड़ गई थी हमरे। और वो चप्पल हमरी अपनी जीजी की थी। लो अब और एक नया तमाशा सुन लो इसका। अरे तू चाहती क्या है लड़की? हाँ, जब देखो तब हमारी बहू के पीछे हाथ धो के पड़ी रहती है। वो दिन दिया वाले मामले में भी तू हमारी बहू की गलती निकाली थी, लेकिन खुद ही गलत निकली थी। और अब फिर से देख लीजिए, फिर से शुरू हो गई। हदें पार कर रही है हर बार। हम झूठ ना ही बोल रहे। हाँ हाँ, तुम कहाँ झूठ बोलती हो? झूठे तो हम लोग हैं ना। तुम तो सच्चाई की मूर्ति हो, मूर्ति। बस हम ही सब झूठे बैठे हैं यहाँ पे। बोलने दीजिए सासू जी, झूठ के पाँव नहीं होते। पर तुमरे तो पाँव है ना जीजी, चप्पल भी पहनती होगी तो दिखा दीजिए। भूरे रंग की चप्पल थी ना, दिखाइए। और अगर वो चप्पल ना ही निकली तो हम तुम्हारे आगे सर झुका के माफी मांगेंगे। इतना सोच कर रही है तू? दिखा दे, दिखाकर इस किस्से को खत्म कर। अरे पता तो चले दोनों बहनों में से कौन सच बोल रही है और कौन झूठ। अरे ये क्या बात हुई अम्मा जी? कल को ये लड़की कुछ नाप से नाप इल्जाम लगाएगी तो क्या हम सब लोग अपना कपड़ा उतारते फिरेंगे? अरे तू शांत हो जा, हम बात कर रहे हैं ना। हाँ हाँ अम्मा जी, आप ही बात कर लीजिए, आप ही का तो हक है। लेकिन एक नथ उतराई औरत अगर हमारी बहू पे इल्जाम लगाएगी ना, तो छोड़ेंगे नहीं को। पद्मा, कुंती जी, बात इससे पहले झगड़े में बदल जाए, सच बता दीजिए। आपका इन सब बातों से कुछ लेना देना है? यही सुनहरा गया ना बस। अब तो तुम खुश हो महुआ? हमरे अपने पति हम पे ही शक कर रहे हैं। यही चाहती थी ना तुम? काहे कि तुम्हारा पति आधे दिमाग का है, ना दुनियादारी की समझ है, ना ही घर संभालने की। कि मुलायम मिजाज की लड़की के लिए तुम अपनी पत्नी पर शक कर रहे हो? हैं? घुसा पड़ा है क्या दिमाग में? ए बूंदे, अंदर जाओ तुम, कोई जांच वांच नहीं होगी। बूंदी जी, चप्पल दिखा दीजिए बूंदी जी।
दिखा दीजिए ना बूंदी जी। बूंदी जी देखिए, बुरा मत मानिए, बात इल्जाम लगाने की ना है, बल्कि महुआ का झूठ पकड़ने की। और अगर आप अपनी चप्पल दिखा देती हैं तो सबको यहाँ पता चल जाएगा कि आपने कुछ गलत नहीं कहा। अम्मा जी भी वही चाहती है, दिखा देना चप्पल, बेवजह बात को क्या बढ़ाना। क्या हो गई तसल्ली? अब तू अपनी पत्नी से सवाल नहीं करेगा? हमारा घर बर्बाद करके तुमको चैन नहीं आया ना? अब हमें इस हवेली से भी निकलवाना चाहती हो तुम? नहीं जीजी, हम ऐसा ना। चुप हो जाओ। काहे कर रही हो तुम ऐसा? हाँ, काहे झूठा बोल रही हो हमरे बारे में सबके सामने? हमने कहाँ बिगाड़ा है तुम्हारा महुआ? हाँ, कुछ हो गलत किया है का कभी? सबके मन में हमरे लिए बस नफरत पैदा करना चाह रही हो तुम। चप्पल देखनी थी ना तुझे? रुक, तुझे तो हम अपनी चप्पल दिखाते हैं। अम्मा जी अगर आप इजाजत देना तो इसको यहीं कूट देंगे। आगे से अगर ऐसी उलूल जुलूल बात की ना तो ये चप्पल हो तोरा मुंह। समझ में आया? क्या हो तुम महुआ? अपनी सगी बहन को फंसाने के लिए इतना बड़ा नाटक रचा तुम? कोई शर्म नहीं है तुम्हारे में? पर भैया, भाभी खुद ही कबाड़ की गोदाम में कहाँ जाएगी? हो सकता है कि किसी का हाथ हो। एक बार उन्हें बोलने का मौका तो दीजिए आप। नहीं राधे, इसमें किसी का हाथ नहीं, और थक चुके हैं इसका झूठ सुन सुन के। अगर बूंदी जी और इसके बीच में से किसी एक पे विश्वास करने की बात है तो हम हमेशा बूंदी जी पे ही विश्वास करेंगे। सासू माँ, हम सच कह रहे हैं, हमरे कोनो गलती नहीं है, हमरे कोनो गलती नहीं है। बस नौटंकी करने की भी हद होती है महुआ। कितनी बार हम तुझे समझाए हैं, इस घर के तौर तरीके के हिसाब से चल, और अपने पति को खुश रख। बस अब ये रोना धोना बंद कर और चल जा, करवा चौथ की तैयारी शुरू कर। चल। जल्दी से इसे कहीं छुपाना होगा, वरना कोई हमारा झूठ पकड़ लेगा। पर हम इसे छुपाए कहाँ? बूंदी जी, क्या है आपके हाथ में? फूलदान खाली हो गया था तो हमने सोचा कि इसमें फूल भर दें। आप पर ये तो भारी लग रहा है, दीजिए ना हमें। अरे नहीं, हम अपना काम खुद ही करने में सक्षम हैं। आप बताइए, आप हमें काहे ढूंढ रहे थे? बूंदी जी, नीचे जो कुछ भी हुआ है, हमें नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत, और हम इतना जरूर जानते हैं कि आप बीती हुई बातों का ना दामन पकड़ के बैठी हुई। इससे हमारा ये रिश्ता और ये शादी कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगी। बूंदी जी,
हम चाहते हैं कि आप सब कुछ भुला करना हमें अपना लीजिए। और हाँ, हम आपसे वादा करते हैं कि हम एक अच्छे पति बनकर दिखाएंगे। और उल्टा हमने तय भी कर लिया है कि हम कल करवा चौथ पर ना आपके लिए व्रत रखेंगे। आप बड़े हैं, अपना फैसला खुद ही कर सकते हैं, तो जो मन में आए वो कीजिए। महुआ, ये रही तुम्हारी सर की। बूंदी बेटा, ये लो तुम्हारी सर की। तो और हाँ, सुबह हमें जल्दी उठना है। सूरज उगने से पहले हमें अन्न का सेवन करना है। और सासू माँ, हम तो सूरज निकलने के बाद ही उठे हैं। पर कोनो बात नहीं, कल करवा चौथ है ना, तो हम 8-9 बजे तक तो उठ ही जाएंगे। 8-9 बजे? नहीं महुआ, हमें 5 बजे उठना है। 5 बजे? ये सूरज भैया इतने जल्दी निकलते हैं का? सोते भी नहीं है। कोई बात नहीं, हम तुम्हें उठा देंगे, ठीक है? हमें तो यकीन है कि हमारी बहू खुद ही उठ जाएगी और उठ के सारा काम कर लेगी। अभी न तो तुराई औरत तो दूसरों का पति खा जाए। इनको क्या पता कि करवा चौथ कैसे मनाते हैं। अब ऐसा हम नहीं, ऐसा तो बाहर वाले कहते हैं ना। अरे पता नहीं है तो जानना होगा ना उसे। सुन ले महुआ, सुबह जल्दी उठना है, वरना जी अम्मा जी, हम ना गलती का कोनो गुंजाइश ही नहीं रखेंगे। सुबह जल्दी उठ जाएंगे और सारी रस्में ना बहुत ही अच्छे से निभाएंगे। हाँ। शंभू जी पर तुम्हारा कोनो हक ना है महुआ, उनके लिए व्रत तो हम ही रखेंगे। इसकी यहाँ की ये मुर्गा घर के अंदर कहां से आया? जरूरी ये महुआ खिड़की खुली छोड़ दी होगी। भी बाहर निकालते इसको। ये पकड़ लिया। अब यहाँ से सीधा जाओगे तुम तंदूर में। खबरदार खबरदार, अगर जो हमने मुर्गेश्वर को हाथ भी लगाए तो। ओ ले ले ले, संबूत ना डरा दिए आपको? अभी हम इनका क्लास लेते हैं। आजा। कहाँ दिक्कत का है आपकी? कब दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये मुर्गा है मुर्गा, मुर्गे को मुर्गेश्वर का है कह रही हो? रिश्तेदार है का तुम्हारा? अरे हम काम से लाए हैं उन्हें यहाँ, ऐसे टाइम पास करने नहीं लाए। सुबह 3:45 बजे कुकड़ुक को बोलते हैं ही, उसी से हमारी नींद खुल जाएगी और अम्मा जी के सामने हम बन जाएंगे चौचक बहू। क्या बकवास कर रही हो आप? या तो बहुते भोले हैं या फिर एकदम बेवकूफ। अरे कल करवा चौथ है, हमको सुबह सुबह उठना है और ये मुर्गेश्वर उठा देंगे हमको। घड़ी नाम की चीज सुनी हो? उसमें अलार्म होता है। ये मुर्गे को, मुर्गेश्वर जो भी है, ये को बगल में रख के सोना जरूरी है का? अरे तो अब अलार्म वाला घड़ी नहीं है हमारे पास, और वैसे भी जब ये प्राकृतिक अलार्म है तो कहीं इतना स्ट्रेस या ना। हाँ फालतू बकवास मत करो महुआ, हम दे देंगे घड़ी। इसको यहाँ से बाहर निकलो ना, पका के खा जाएंगे इसको भी कभी। अच्छा, घड़ी दे देंगे आप हमें? मतलब हमारी मदद करेंगे? हैरानी हो रही है तुम्हें? कबाड़ के गोदाम में जब पड़ी हुई थी तो कौन मदद किया था तुम्हारी? हम बचाए थे। वैसे गलती कर दी शायद, वहां से बचाना नहीं चाहिए, तुम वहीं छोड़ जाते तुम्हें। हाँ तो छोड़ देते ना वहीं। वैसे भी आपको ना वादा पूरा करने का क्षमता ही नहीं है आप पे। अच्छा, ऐसा कौन सा वादा किया तुमसे जो निभाए ना है? कि आप एक दिन हमसे प्यार से बात करेंगे। अब भूल गए थे ना? अब यही उम्मीद थी हमें आपसे। चलिए अब कोनो बात नहीं, हमको ना बहुत नींद आ रहा है, सुबह जल्दी उठना है वरना अम्मा जी है ना नाराज हो जाएंगी हम पे। अब चलते हैं। जी 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 जी, आप जी बिल्कुल सही कहा आपने।
आपको सोना है, कल सुबह जल्दी उठना है और आपको बहुत काम भी तो है। जाइए जाइए, आप सो जाइए। आप हमसे प्यार से बात करेंगे? बिल्कुल करेंगे, आखिर जुबान के पक्के हैं। अब आपसे कुछ बोला है तो करके तो दिखाएंगे। ठीक है, तो फिर हमें ना अच्छी नींद के लिए लोरी सुनना बहुत है जरूरी है। सुनाएंगे ना? अरे नहीं नहीं नहीं, गुस्सा नहीं, आप वादा किए थे ना, सुनाएंगे। दिन भर की थकान जैसे, सुबह के बाद शाम जैसे, आना तुम निंदिया रानी, छट जाएगा मेरी आंख का पानी, सपनों में बुन के एक नई कहानी, ना कोई दुख ना परेशानी, आना तुम निंदिया। हाँ बस काफी है। गाना नहीं आता हमें, फिर भी गाए ना तुम्हारे लिए। कम से कम उसका नंबर तो हंस रही हो यहाँ बैठ के। ठीक है, आपको गाना नहीं आता तो फिर आप ना हमरे सर पर चंपी कर दीजिए। वैसे भी आज का दिन जो है ना बहुत थकान भरा था, तनिक आराम मिलेगा हमको। ठीक है, पर एक शर्त पे, पहले अपने इस मुर्गेश्वर को यहाँ से बाहर निकालो और अलार्म क्लॉक पे अलार्म लगाओ। अब ठीक है, लेकिन अगर चंपी में मजा नहीं आया था तो मुर्गेश्वर वापस अंदर। ठीक? ठीक, फिलहाल इसको यहाँ से। लो, लगाओ अलार्म। ऊपर से नहीं, पीछे से। हो गया अलार्म से, तो अब चले चंपी शुरू करें। हाँ, अरे वाह, हाथ तो बहुत है बढ़िया चलते हैं आपके, एकदम हमरे बाऊजी की तरह। जानते हैं, जब हम रात भर पढ़ाई करते थे ना, तो हमरे बाऊजी भी पूरी रात जाग के हमरे सर पे मालिश करते थे। तरीका था उनका कि कहीं हम सो ना जाए। हाथ में बहुत दर्द होता था उनके, पर वो रुकते नहीं थे। जानते थे कि पढ़ना हमरे लिए कितना जरूरी है। मजबूरी दूर भगाने का बस यही एक आसरा था हम सबके पास। माँ बाप ऐसे ही होते हैं, अपनी संतान के लिए अपने सारे दुख भूल जाते। एक बार बचपन में हमें बहुत तेज बुखार आया था और हमारी माँ पूरी रात हमारे सर पे वो ठंडी पट्टी लगाती रही। पूरी रात हमारा सर सहलाती रही कि कहीं हम नींद से न उठ जाए। और फिर अब इस अलार्म से उठ जाना, क्योंकि अगर हमारी नींद टूटी ना तो बिस्तर से सीधा चप्पल फेंक के मारेंगे और फिर उठाएंगे तुम्हें। जी झूले को तनिक और जोर से धक्का दो ना।
अलार्म का समय तो बदल दिए हम। अब तुम नहीं, सिर्फ हम उठेंगे सुबह। और अम्मा जी की नजरों में तुम्हारी एक और गलती गिनी जाएगी। शंभू जी के लिए रखा सिर्फ हमारा व्रत सफल होगा महुआ। थाली तो तैयार हो गई, अब देखना ई है कि दोनों बहुएं समय से आती हैं या नहीं। ई लो अम्मा जी, हमारी बहू तो आ गई, लेकिन जीजी की बहू का कुछ अता पता नहीं। कहाँ है महुआ? वो तो घोड़े बेच के सो रही होगी अम्मा जी। शायद वो तैयार हो रही होगी अम्मा जी, हम जाकर देख कर आते हैं। नहीं शीला, तुम रुको, हम देख के आते हैं। लो, अब बहू ना हुई हो जैसे महारानी हो गई हो। बुलाने के लिए भी आपस में झगड़ा हो रहा है भाई यहाँ तो। कोई कहीं नहीं जाएगा, उसे खुद ही समय पर आना चाहिए था। करवा चौथ का व्रत है, कोनो मजाक नहीं है। नहीं अम्मा जी, अभी नहीं खाएगी तो फिर पूरा दिन भूखा रहना पड़ेगा उसे। हाँ तो रहेगी ना भूखी, उसी से तो सीखेगी वो। जानकी, तू नहीं जाएगी बस। अब बूंदी बेटा बैठो, खाओ, अच्छे से खाओ। पेट भरेगा तभी तो ताकत आएगी। हाँ, जल्द ही तुम्हें वारिस भी तो देना है इस घर का। अच्छे से खा। हाँ, आज की तुम्हारी नाकामी से सब समझ जाएंगे कि तुम शंभू जी की पत्नी बनने के लायक ना हो मम्मा। हर हर महादेवी, क्या कर रहे हैं आप? हम बंद करने ही तो जा रहे थे। कहाँ बंद कर रही थी? सुबह सुबह अलार्म की टिक टिक और तुम्हारी चिक चिक से सख्त नफरत है हमें। आपके लिए हम अपनी आधी नींद छोड़ के उठे, पर आप नहीं उठ सकते थे। एक मिनट, तुम अपनी नींद छोड़ के नहीं बल्कि दादी के डर से उठी हो। और हम बोले थे क्या तुम्हें व्रत रखने के लिए? छोटे साहब, आज के दिन ना आप तनिक संभल के बतियाइए हमसे। काहे कि आपकी जान है ना हमरे हाथ में है। अगर व्रत तोड़ दिए ना हम तो समझ रहे हैं ना हम क्या करेंगे। समझे ना? बहुत डेयरिंग आ रही है तुम्हारे में। हमें चाकू मारोगी? मार। मारो। अरे क्या हुआ? ये हाथ क्यों कांप रहे हैं तुम्हारे? चलो देखिए हम कह रहे हैं आप हमारे पास नहीं आइए वरना हाथ चल जाएगा। हम कह रहे हैं। हम भी तो कह रहे हैं तुमसे, मारो ना चाकू। हम तो कहते हैं आज ना महुआ किस्सा खत्म करो। मार दो हमें, मारो। आप तो दिल पे ही ले लिए। हम आपको मारने का बात थोड़ी कर रहे थे। अब हम तो ही सेब है ना, सेब, इसको मारने का बात कर रहे थे। ये ना सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। रोज सुबह सुबह ना एक आज करवा चौथ है और अगर हम इसका एक भी निवाला खा लिए ना तो आपकी जिंदगी के 5 साल हो गया तुम्हारा। ये व्रत के नाम पे झूठी फिक्र दिखाने का ढोंग बंद करो। वैसे भी हम जानते हैं तुम्हें हमारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
सही कह रहे हैं आप। आपका और हमरा का वास्ता। और सासू माँ इतने प्यार से बोली ना, इसीलिए हम भी व्रत रख रहे हैं, वरना हमें का पड़ी है आपकी। हाँ तो करो ना जो करना है, बस ये हम पे झूठा एहसान जताना बंद करो। सोए नहीं है पूरी रात, तुम्हारी वजह से नींद आ रही है, सोने जा रहे हैं। सोने जा रही, नींद आ रही है, सोतड़ू कहीं के। लगता है जोश जोश में सबसे पहले हम वहीं उठ गए। तो ठूस ठूस के खाएंगे। खिड़की से बाहर नजर तो मार लेती महुआ, सूरज तो कब का निकला है। यहाँ तुमने ही खाया और वहां तुम्हारा व्रत टूटा, और फिर शुरू होगा बवाल। हम सबको बुला कर लाते हैं। शुरुआत करेंगे हम अपने फेवरेट लड्डू से। माँ जी, गैस की बास आ रही है, जरा देखिए ना। कहाँ, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। महुआ यहाँ पे क्या कर रही है? महुआ, अरे बाप रे, ईका की तुम हुआ? शंभू जी के लिए रखा व्रत तोड़ दी। ये तो होना ही था। इससे तो ना किसी भी चीज की उम्मीद रखना ही बेकार है। अरे अम्मा जी, तो न तुतराई औरत है, सबसे पहले ये अपने बारे में ही सोचेगी। भैया अब हमको कोनो आश्चर्य नहीं हो रहा। हाय दैया, महुआ ये तुम्हारा पहला करवा चौथ था ना, उसे ही तोड़ दिया काहे? निटल्ली जो है, चेतावनी दिए थे ना, अब सजा देंगे। नहीं अम्मा जी, महुआ जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं करेगी। जरूर कुछ हुआ होगा। महुआ कुछ तो बोल। अरे शांत हो जाइए, आप सब इतना शोर काहे मचा रहे हैं? हाँ, लो, करवा चौथ का व्रत तूने तोड़ा है और हमसे सवाल पूछ रही है, और उल्टे कह रही है शांत हो जाइए। अरे हम व्रत कहाँ तोड़े? ये देखिए, हम तो खाने को हाथ तक नहीं लगाए हैं। घर की बड़ी बहू हैं हम, अपनी जिम्मेदारी निभाना आता है हमें। और इस बार ना अच्छी तरह निभाएंगे भी, ताकि बाकी लोग हमसे कुछ सीख सकें। शाबाश महुआ, इस बार तुमने अम्मा जी को निराश नहीं किया। अरे बुआ जी, हम भौकाल हैं, भौकाल। आगे आगे देखिए होता है का। बहुत मस्ती करती हो तुम। एक बात बताओ, सुबह सरगी के लिए काहे नहीं उठी? अब पूरा दिन भूखा रहना पड़ेगा तुम्हें। सासू माँ, भूखा रहने का तो बचपन से आदत है हमें। एक तो टाइम था जब हमारी अम्मा हमें और जीजी को ठंडा पानी देती थी, और हम भूखा छाछ समझ के ना गटक जाते थे। जब हमें भूख लगती थी तो हमारी जीजी हमें समझाती थी, और जब जीजी को भूख लगती तो हम उन्हें समझा देते थे। ऐसे ही एक दूसरे को समझाते समझाते ना समय कब बीत जाता था और भूख का पता ही नहीं चलता था। है ना जीजी? अब बस रोना धोना शुरू ना कर देना।
दोनों बहुओं का पहला करवा चौथ है और हमने शाम को शिव गौरी का हवन रखवाया और गांव की और औरतें भी आएंगी। महुआ घर की बड़ी बहू है तो हवन उनके हाथ से ही होगा। टाइम पर तैयार हो जाना। ई बार देरी बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। अब जी अम्मा जी। हर बार हम दीवार से बच कैसे जाती है ये महुआ? कहे कि हम उसके साथ हैं, हम बचाए हैं उसे। कौन है? हम हैं इस ब्रह्मांड के रचेता भगवान। अपनी करतूतें सुधार लो बूंदी, वरना तुम्हें हमारे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। हमरे साथ मस्खरी करेगी? हाँ, भूल मत महुआ, हम तुम्हारी बड़ी बहन है। हाँ जीजी, वही तो हम कह रहे हैं कि तुम बड़ी बहन हो हमरी। तो फिर ये सब काहे कर रही हो? बकवास बंद करो महुआ। आज से तुम्हारा व्रत टूटना चाहिए था ना? और हमारा व्रत टूटने ही वाला था, पर महादेव अपना जादू चलाए और हम बच गए। बताएं कैसे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हर रोज सुबह 6 बजे पास वाले मंदिर का फाटक खुलता है और वहाँ लाउड स्पीकर पर मंत्र चलता है। और उस मंत्र का आवाज सुनते ही हम समझ गए कि सुबह का 5 नहीं 6 बजा। तुम्हारी साजिश एक बार फिर से फेल हो गई जीजी। इस संस्कारी पतिव्रता पत्नी बनने का जोश काहे चढ़ा है तुमको? हाँ, सब जानते हैं महुआ कि तुम किसी घर की बहू बनने के लायक ना हो, सिर्फ एक नतुतराई औरत हो। हम नाथुतराई में बेचे गए ताकि तुम ना बिको, वरना आज हम जगह तुम भी हो सकते थे जीजी। पर हम आज भी महादेव से तुम्हारी भलाई की प्रार्थना करते हैं और तुम तो हमारी खुशियां उजाड़ने का ही ठान लिया। जीजी, मौका बार बार ना ही मिलता, समय रहते सुधर जाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। अरे ये ऐसे काहे लटक रहा है? चांद का इंतजार ना हुआ तो महुआ खुद ही चांद बन गई। अरे अरे अरे, आराम से आराम से। देखो, कोनो जल्दी ना है, आराम से करो। हाँ, हम तो चले। हाँ, चलते। सासू माँ, ये सब ना हमें सिर्फ आपकी वजह से सुनना पड़ता है। हर जगह चले आते हैं टांग अड़ाने अपनी। हर जगह चले आते हैं? अगर हम ना आते ना तो तुम्हारा दिमाग तो है नहीं, तुम्हारे सर के अंदर से सारा गोबर निकल गया होता तो तुम्हारी जान बचाई, ऊपर से हमें ही ताने मार रही हो, बेवकूफ लड़की। तो कब पुरस्कार दें आपको? हाँ दो एहसान फरामोश।
सारी सामग्री रख गई और छन्निया भी आ गई। अब बस हम ना देख लेते हैं कि पकवान का सामान चेक कर लेते हैं, तानी उन्होंने अच्छे से बनाया कि नहीं। अरे आराम से, काहे इतना भागदौड़ कर रही हो तुम? सासू माँ कुछ रह ना जाए। बिटिया सारे काम हो चुके हैं, तुम इतनी परेशान मत हो। 2 मिनट बैठ जाओ, आराम करो, हम पानी लेके आते हैं। अरे नहीं नहीं, अम्मा जी जिम्मेदारी सौंपी है हमें और हम कोनों को निराश नहीं करना चाहते, खास करके आपको। तुम्हारी यही सोच तो प्रमाण है कि तुम सबका कितना फिक्र करती हो। कल रात से कुछ नहीं खाई हो तुम और ऐसी भागदौड़ कर रही हो, चक्कर आके गिर जाओगे तुम। थोड़ा आराम करो। अरे भूख तो ना सासू माँ हमें भी बहुत तेज लगी है, पर वो देखिए ना, उन औरतों को देख के ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे समोसा 2 पैर पे चल के आ रहा हो। एकदम गर्मा गर्म तेल में तला हुआ, तीखी मीठी चटनी के साथ एकदम मसाले वाला आलू वाला समोसा। बस थोड़ी देर और। व्रत खोलेगी ना, मजे लेके खाना खाना। हाँ अरे नमस्ते जानकी बहन। नमस्ते, कैसे? नमस्ते समोसा काकी, मतलब शर्मा काकी, नमस्ते। 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 वैसे सच कहें तो बहुत ही बड़ा दिल है आप लोगों का। एक नत उतराई औरत के हाथों से हवन कराने के लिए राजी हो गए। नत उतराई के हाथों करवा चौथ का हवन? हाँ नमस्ते अम्मा। हाँ नमस्ते नमस्ते। अरे आओ ना बैठो, खड़े का है। ये सब का है अम्मा जी? अब इस नथ उतराई औरत के हाथों करवा चौथ का हवन होगा। इस औरत के काले साए में करवा चौथ की पूजा कैसे होगी? नहीं नहीं, हमें ये मंजूर नहीं है। आप करो अपनी पूजा अपने छत पर या अपने रास विलास में, हम तो जा रहे हैं। चलो बहनों। अरे गुलाब जामुन। अब हमरा मतलब गुप्ता काकी। देखिए, हम जानते हैं आप सबके मन में हिचकिचाहट है, पर अब क्या कर सकते हैं, अतीत तो सबका होता है ना। हमरा था और आप कुल्फी दीदी, अब हमरा मतलब कुमुद दीदी, आपका भी था ना। अरे हम का किए हैं भाई? अरे हम तो सुने थे कि कॉलेज के टाइम में ना आपका एक तो बॉयफ्रेंड था जिसके साथ आप आम के बगीचे में पकड़ी गई थी, और अब तो मिथिला के पति है ना, और उनके तो बच्चे भी हैं। ऐसा कछु भी नहीं है। और आप शर्मा काकी, मतलब आपकी तो हम बात ही क्या करें, आप तो सबको पीछे छोड़ दी। अरे अपने ही ड्राइवर के साथ भाग निकली। बेचारे आपके पति, उनकी तो बीवी गई और साथ में गाड़ी भी गई, डबल नुकसान हो गया। नहीं, हाँ तो हम वापस आ गए थे ना। अरे तो अब ड्राइवर ही आपके पैसे चुरा के भाग गया, वरना तो कहाँ ही आती आप, है ना। और आप निर्जला काकी, आपके बारे में तो हम का ही बताएं। अरे महुआ छोड़ना, हाँ देर हो रही है, देख पूजा करते हैं। वैसे तैयारी तो बड़ी खूब की है आपने, है ना? हाँ महुआ तैयारी अच्छी तैयारी की है। चलो चलो पूजा के लिए चलते हैं। ये तो कमाल ही हो गया है, महुआ तो बंदूक से भी तेज निकली है। अम्मा जी, हम 2 ही मिनट में आते हैं। अब ये सब छोड़ो और चलो आगे की रस्म की तैयारी शुरू करो। आओ चलो। काहे इतना गुस्सा कर रही हो? इतना क्रोध जो तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है ना, उसको सही जगह पे निकालो तो फायदा है। सासू जी नहीं, हम बस
सालों से ई हवेली की बहू रहे हैं हम, लेकिन हमेशा जीजी के अंगूठे के नीचे। कुछ भी हो, लेकिन हमको कभी पहला दर्जा ना ही दिया गया। आज तुम्हारे साथ भी वह हो रहा है। महुआ को हराना चाहती हो ना, को भरे समाज में उसकी नाक कटवाना चाहती हो तो ये सब बचकानी हरकतें छोड़ो, शातिर बनो। हमारी छत्र छाया में आ जाओ बेटा, तुम और राधे इस हवेली पर राज करोगे। पूजा हो गई हो तो हवन शुरू करें? आइए सब बैठे। ओम मनमहागणाधिपतये नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि श्री महागणगणपतये नमः। देखो और सीखो। क्या करने वाली हैं आप? धमाका। आहुति में अम्मा जी की बंदूक का बारूद का तड़का लगाए हैं। जैसे ही आहुति हुई वैसे ही महुआ के चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। राम राम अम्मा जी। कैसे हो? बस आपकी कृपा है अम्मा जी। मतलब सब सही चल रहा है? अंदर बस हवन चालू है, जब तक खत्म होएगा तब तक चांद भी निकल ही आएगा। फिर करते हैं आगे का प्रोग्राम। कुछ मंगाए हैं चाय पानी खाने के लिए? हाँ। अरे कहाँ रे रमेश हैं? अंदर बीवियां भूखी प्यासी हवन कर रही हैं, तुम ससुरा थोड़ा रुक नहीं सकते का? अरे हम मजाक कर रहे हैं मजा। हम कौन सा मंगाने वाले थे? मजाक। अरे भाई फकर करो तुम सब अपनी बीवियों पर। तुम्हारी लंबी उम्र के लिए व्रत रखी हैं सबकी सब। अम्मा जी आपने भी तो इतना बढ़िया इंतजाम किया है। नहीं भाई, ई बार तो सब कुछ हमारी बड़ी बहू संभाली है महुआ। असली तारीफ की हकदार तो ऊ ही है भाई। चलो चलो आओ अंदर चलते। चल समू आजा। ओम घृतं समर्पयामि स्वाहा। ओम वरुण देवताभ्यो नमः स्वाहा। जलम समर्पयामि। ओम अग्नि देवताभ्यो नमः स्वाहा। जलम समर्पयामि। ओम अग्नि देवताभ्यो नमः स्वाहा। कब से मंत्र ही पढ़े जा रहे, आहुति कब डालेंगे? धैर्य रख बहू, धैर्य रख। पहले घी, फिर पानी और तीसरे ही स्वाहा में आहुति।
चलिए अब आप लोग आहुति के लिए तैयार हो जाइए। जी पंडित जी। ओम मन्मना गणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराय नमः। ओम वीणा हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सजी पुरंदराभ्यां नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। सुन, अपने मुंह पे ना कपड़ा लगा ले, चिंगारी कहीं भी गिर सकती है। ओम श्री गणाधिपतये नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री गणगणपते नमो नमः। अब देख, आगे आगे होता है। बात समझी? सासुमा पानी पीजिए। नहीं नहीं नहीं, मेरा व्रत टूट जाएगा, आप नहीं ले सकते। अरे नहीं सासुमा, पीजिए ना। सासुमा तो अपनी जान दे देंगे। पीछे पानी पीजिए, पीछे जल्दी। पीजिए, पानी पानी पीजिए। देखा कैसे सबका व्रत तोड़वा दिए। अभी तो सब अपनी जान बचाने के लिए पानी पी रही है, लेकिन जैसे ही धुआं छटेगा ना, तब पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या है। तब तलवार गिरेगी महुआ पर। मान गए आपको सासू जी। सासू जी, असली मजा तो अब आएगा। उधर देखो। आराम से, आराम से। अम्मा जी, यहाँ तो ये सब चांद निकलने से पहले ही अपना व्रत तोड़ दिए। वो क्या रहा है यहाँ? अरे कांड हो रहा है, और कांड कर रही है अम्मा जी की सबसे चहेती बहू महुआ। सबको पानी पिला रही है, बताओ हमें यार। शंभू, तुम्हारी पत्नी ना पनौती है कसम से। अनर्थ हो गया। अरे सटिया गई होगा सबकी सब। करवा चौथ का व्रत है, कोनो मजाक नहीं है कि जब चाहा तब तोड़ दिया। अम्मा जी, ये सब लोग अपनी मर्जी से व्रत नहीं तोड़ी हैं। जरूरी था। हवन कुंड में आहुति डालते ही धमाका हुआ। हर जगह धुआं फैल गया। सांस भी नहीं ली जा रही थी कोनों से। और अगर हम पानी नहीं पिलाते ना तो कुछ भी हो सकता था। अरे कैसा धमाका? हमको लगता है कि शायद आहुति में ही कुछ होगा।